विधानसभा चुनाव में अपनी जकड़ और पकड़ बनाने वाला डकैत ददुआ का अंत 2007 में एसटीएफ ने मायावती के शासनकाल में कर दिया था, लेकिन उसकी आहट अभी भी इन बिहार के जंगलों में गूंजती हुई नजर आती है। चित्रकूट की मानिकपुर विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी को लेकर मचा घमासान अब सुलझ गया है। मानिकपुर सीट से प्रत्याशी बनाए गए सपा प्रत्याशी वीर सिंह पटेल के तेवर अब नरम पड़ चुके हैं और उन्होंने पार्टी के फैसले को सिर आंखों से लगा लिया है। दरअसल चित्रकूट के 236 विधानसभा करवी और 237 विधानसभा मानिकपुर से जैसे ही प्रत्याशियों की घोषणा हुई थी, समाजवादी पार्टी के वीर सिंह पटेल नाराज हो उठे थे। दरअसल वीर सिंह पटेल 236 करवी विधानसभा से अपनी दावेदारी चाहते थे, लेकिन पार्टी ने युवा चेहरा अनिल प्रधान को 236 विधानसभा से उम्मीदवार घोषित कर दिया और वीर सिंह पटेल के हाथ लगा 237 विधानसभा यानी मानिकपुर क्षेत्र। इससे बौखलाए वीर सिंह पटेल और उनके समर्थक इतना नाराज हो गए कि टिकट लौटाने के लिए लखनऊ अखिलेश यादव के पास पहुंच गए। वीर सिंह पटेल ने अखिलेश यादव से सदर विधानसभा से चुनाव लड़ने की मांग करते हुए मानिकपुर से कोई तैयारी न होने का हवाला दिया और अपना टिकट वापस कर दिया। लेकिन हैरानी तब हुई जब समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर 237 विधानसभा प्रत्याशी मानिकपुर की घोषणा की और प्रत्याशी बनाया गया फिर से वीर सिंह पटेल को। जी हाँ, एक बार फिर वही डकैत का बेटा लड़ने जा रहा है जो पहले अपने तेवर दिखाकर टिकट वापस करने लखनऊ पहुंच गया था। लेकिन ये राजनीति है साहब, यहाँ कुछ भी तय नहीं, क्योंकि जैसे ही नामांकन नजदीक आया वीर सिंह ने फिर अपनी बाजी पलटी और मानिकपुर विधानसभा 237 से अपना नामांकन कर दिया। अब वीर सिंह पटेल का कहना है कि पार्टी का निर्णय मेरे लिए सर्वमान्य है, मैं मानिकपुर से चुनाव लड़ूंगा, जनता के पास जाकर हम समाजवादी सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे और भारी मतों से विजयी होंगे। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें लोकतंत्र अपनी बात पहुंचाने का और अपनी बात कहने का अधिकार है और उस बात को सुना जाता है, यही सबसे अच्छी है। और ये किसी और दल में नहीं है, ये केवल समाजवादी पार्टी में है कि कार्यकर्ता छोटा से छोटा अपनी बात को कह सकता है, अपनी बात को राष्ट्रीय दर्जे तक पहुंचा सकता है। वो बात आज से 15-20 साल पुरानी हो गई। समाज ये विरोधी काम कर रहे हैं, ये विकास की बात नहीं करते हैं, ये काम की बात नहीं करते, ये किसान की बात नहीं करते। समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है, काम की बात करती है। इन्होंने, इनसे पूछिए, इन्होंने किसानों की आय दुगना किया क्या? इन्होंने सड़कें नहीं बनवाई, इन्होंने पाठा क्षेत्र में लोगों को पानी पीने की आज भी वही स्थिति है। तो समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है, काम की बात करती है, रोजगार की बात करती है। तो अब चित्रकूट की कभी 10 प्रभावित रही सीट बिहड़ मानिकपुर से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी फाइनल हो चुका है और नामांकन भी हो चुका है। वीर सिंह पटेल एनकाउंटर में मारे गए डकैत ददुआ के बेटे हैं। बंदूक के बल पर जंगल से वोट उगाने वाले डकैत ददुआ के बेटे को अखिलेश यादव ने अब पटेल बिरादरी और डकैत ददुआ की सहानुभूति को देखते हुए फिर से टिकट दिया है। आगे बढ़ने से पहले वीर सिंह पटेल के राजनीतिक सफर पर नजर डाल लेते हैं। वीर सिंह पटेल ने पहला चुनाव वर्ष 2006 में मानिकपुर विधानसभा के चुरेहू के सरुआ वार्ड से जिला पंचायत सदस्य के रूप में लड़ा था। डकैत ददुआ की इतनी हनक थी कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर किसी प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल नहीं किया और उस वक्त वीर सिंह पटेल निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए थे। वीर सिंह पटेल के अध्यक्ष बनने के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और बीएसपी की सरकार में मायावती के इशारे पर एसटीएफ ने डकैत ददुआ को साल 2007 में एनकाउंटर कर ढेर कर दिया। जिसके बाद डकैत ददुआ की सहानुभूति में वीर सिंह को सपा ने 2012 में विधायकी का टिकट दिया और जनता ने ददुआ की सहानुभूति में वीर सिंह को विधायक भी बनाया। वीर सिंह पटेल हमेशा खुद को पिता के कार्यों से इतर ही बताते हैं। वीर सिंह हमेशा कहते रहे हैं कि मुझ पर उनका उतना ही अधिकार रहा है जितना एक पिता पुत्र के रिश्ते में होता है। वो यानी ददुआ जंगल में रहे और मैं हमेशा उनसे अलग रहकर जनता की सेवा में जुटा रहा। उनके बारे में बहुत कुछ नहीं कह सकते। मैं समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और पार्टी के लिए सच्ची निष्ठा से कार्य कर रहा हूं। बात जब सपा प्रत्याशी वीर सिंह पटेल की चल रही है तो जिक्र वीर सिंह पटेल के पिता का भी कर लेते हैं। आखिर ददुआ था कौन, क्या था ददुआ का आपराधिक सफर, वो भी समझ लेते हैं। चित्रकूट बांदा क्षेत्र का एक ऐसा नाम जिसे लगभग हर कोई जानता था। चित्रकूट बांदा क्षेत्र के बच्चे बच्चे की जुबान पर ददुआ का नाम चढ़ा हुआ था। क्षेत्र के पाठा जंगलों में ददुआ नाम खौफ और आतंक का पर्याय था। हालांकि ददुआ को लेकर कभी भी लोग एकमत नहीं रहे।
लेकिन आज भी लोगों का कहना है कि वो गरीबों के लिए मसीहा था। वहीं व्यापारियों और धनी लोगों के लिए ददुआ वो चेहरा बन गया था जिसके मर जाने पर इनमें खुशी का माहौल था। लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के बीहड़ों और मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में अपना सिक्का जमाए रखने वाले ददुआ का फतेहपुर के नरसिंहपुर कबराह गांव में एक मंदिर भी है, जहां उसकी और उसकी मां की मूर्ति स्थापित है। ददुआ का जन्म चित्रकूट के देवकली गांव में राम पटेल सिंह के घर में हुआ था। ददुआ का असली नाम शिव कुमार पटेल था, जिसकी मंदिर में लगी मूर्ति और पुलिस रिकॉर्ड में सामने आई फोटो के अलावा किसी ने झलक तक नहीं देखी थी। ददुआ का नाम उस वक्त सुर्खियों में छा गया जब उसने 22 साल की उम्र में अपने ही गांव के 8 लोगों की हत्या कर दी और गांव से फरार हो गया। इसके बाद तो जैसे लोगों के लिए शिव कुमार पटेल मर ही गया और एक नया नाम ददुआ लोगों के लिए आतंक का पर्याय बनकर छा गया। ददुआ ऐसा खतरनाक डकैत था जिसके खिलाफ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के थानों में हत्या, लूट और डकैती जैसे 400 से भी ज्यादा मामले दर्ज थे। ददुआ के खिलाफ पहला मामला 1975 में दर्ज हुआ था, जिसमें उसके खिलाफ भैंस चोरी का आरोप था। 2007 में एसटीएफ ने किया था ढेर। 1978 में अपने ही परिवार के एक सदस्य की हत्या करने के बाद ददुआ घर से भाग गया था। ददुआ ने करीब 32 सालों तक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में अपना आतंक जमाए रखा, लेकिन पुलिस उसकी परछाई तक को छू नहीं पाई। ऐसे में एसटीएफ को यह काम सौंपा गया। एसटीएफ की टीम ने 2007 में मानिकपुर जनपद चित्रकूट के क्षेत्र में 20 सदस्यीय टीम के साथ ददुआ गैंग को घेर लिया और अंततः ददुआ और उसके कई साथियों को मार गिराया। ददुआ के एनकाउंटर की खबर जब सामने आई तो जैसे इन राज्यों ने राहत की सांस ली। ददुआ का असर और प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसकी मौत पर किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था। डकैत ददुआ का आतंक या यूं कहें कि सर्वाधिक विचरण वाला क्षेत्र चित्रकूट का बीहड़ मानिकपुर ही था। दस्यु सम्राट ददुआ का नाम पाठा क्षेत्र के लिए एक ऐसा नाम है जिसे अभी आने वाली कई पीढ़ियां नहीं बोल पाएंगी। ददुआ के एक इशारे पर फरमान जारी होते थे। ये फरमान ग्राम पंचायत के चुनाव से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी चलते थे। हालांकि आज से लगभग 15 साल पहले वर्ष 2007 में जब बसपा की सरकार बनी तो ददुआ का एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में अंत हो गया। और वर्ष 2007 का जो चुनाव था वो बहुजन समाज पार्टी के जो स्थानीय प्रत्याशी थे, दोनों तत्कालीन करवी और मानिकपुर के, उन लोगों ने ददुआ के खात्मे का नारा दे करके ही जन समर्थन हासिल किया था और उसके बाद वर्ष 2007 में ददुआ का अंत हो गया। 90 के दशक से शुरू हुआ यह खौफ का साम्राज्य 3 दशक तक चलता रहा। आलम यह था कि चित्रकूट के अलावा बांदा, सतना, रीवा, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रयागराज की भी कुछ सीटों पर ददुआ का प्रभाव चलता था। एसटीएफ के हाथों मारे जा चुके दस्यु ददुआ का बेटा है वीर सिंह, जो वर्ष 2012 में करवी विधानसभा से चुनाव जीत चुका है। हालांकि वर्तमान में ददुआ नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है उसे झुठलाया नहीं जा सकता और उससे जुड़े हुए चाहे वो नकारात्मक तथ्य हों चाहे सकारात्मक तथ्य हों, उनका सामना उनके परिवार के लोगों को करना पड़ेगा। फिलहाल अब ददुआ के बेटे मानिकपुर सीट से क्या कमाल दिखाते हैं वो 10 मार्च ही बताएगा। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा 237 से मानिकपुर के लिए वीर सिंह पटेल यानी कि डकैत ददुआ के बेटे को चुना है, क्योंकि बताया जाता है कि राजनीतिक इतिहास जो डकैत ददुआ का था वह अहम होता था, क्योंकि वोट के लिए बंदूक की चोट करना ददुआ को बहुत अच्छी तरीके से आता था और यही कारण है कि यहाँ के आसपास के 10 से 12 जिलों में उसकी आहट और खनक से वोट विधायक और सांसदों तक पहुँचती थी। सुनने में यह भी आ रहा है कि यहाँ के नज़दीकी नेताओं से लेकर लखनऊ के आला अफसर तक ददुआ का अच्छा खासा दबदबा माना जाता था। लेकिन देखना होगा कि इन बिहार के जंगलों में कैसे वीर सिंह पटेल अपनी साइकिल को दौड़ा पाते हैं। चित्रकूट से कर्मचट टीवी के लिए संजय साहू।